जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.1। कल आप 14.1 का आप 3 सवाल पढ़ चुके थे। आज आपका चौथा सवाल है। कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमको? माध्य संख्याएं बताना है, ठीक है ना, किसी भी विधि द्वारा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कल आपको बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व, ठीक है ना। इस कॉलम का पैसे बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए हृदय हृदय स्पंदन, ठीक है ना। एक कॉलम इसका हो गया, ठीक। और जो दूसरा कॉलम हमारा होगा वह किसका है? दूसरा कॉलम किसका है? महिलाओं की संख्या। इसको आप आई लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एफ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 60 से कहां तक, 65 से कहां तक है? 68 तक, ठीक है ना। फिर 68 से कहां तक? 71 तक, ठीक है ना। कितने का गैप है? 3 का गैप है ना, तो 3 कर दीजिए। फिर 71 से कहां तक? 71 से 74 तक, ठीक है ना, 74 तक। फिर 74 से 77 तक, फिर 77 से 80 तक, ठीक है ना। फिर 80 से 83 तक, फिर 83 से 86 तक, ठीक है ना। इस तरह से हमको बनाना है। जब हम यह बना लेंगे, ठीक है ना, ऐसे कॉलम खींच दीजिएगा, चाहे नीचे चाहे मत दीजिए, तभी सही है आपका। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो दिया गया है 2 4 3 8 7 4 और 2, ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या निकालना आपको पता है? क्या निकालना है? क्या निकालना पता है? एक्स आई का मान। क्या? एक्स आई का मान। तो एक्स आई कर दीजिए यहाँ पर। अब एक्स आई का मान कैसे निकाला जाता है? इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना रहता है। क्या करना रहता है? 2 से भाग देना रहता है। अब देखिए 65 और 68 को, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो 65 और 68 को जोड़ेंगे आपको क्या करना? देखिए 65, ठीक है ना, 65 और 68 जोड़ेंगे। आप 8 5 13 को 3 हाथ में 1 6 6 12 1 13 133 होगा ना। 133 में जब आप 2 से जब भाग देंगे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जब आप 133 में 2 से जब आप भाग देंगे, 2 6 12 हो गया हाथ में, यहाँ से 3 में से 2 हटाएंगे, बचा 3 यहाँ पे, और 2 6 12, ठीक है ना। हटा लेंगे, बचाएंगे कहाँ पे? दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10 हो गया, यह पूरा आपका कट गया। तो 66.5 आ गया। कितना? 66.5 आ गया। ये हो गया ना। अब देखिए इसी में आप कितने का अंतराल है? 3 का ना। देखिए यहाँ पे 68 है, 68 है, फिर 68 से कितना 71 है ना, कितने का? 3 का। तो 3 इसी में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 66 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 66 में 3 आप जोड़ेंगे तो 69.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 69.5। फिर इसमें आप 3 जोड़ेंगे आपका 72.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 75.5। फिर उसके बाद 78.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपका? फिर 81.5, उसके बाद 84.5 हो जाएगा। इस तरह से हम बना लेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अब फिर आई का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई बराबर कितना होगा? इसका जोड़ने का मतलब कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 2 4 2 6 6 3 9 9 8 कितना होगा आपका? 17 होगा। 17 3 20 4 24 4 28 2 30, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप निकालेंगे क्या? यहाँ पर आप निकालेंगे एफ इंटू एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना। ये हो गया, कॉलम बना लीजिए ऐसे। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, ठीक है ना। 66, ठीक है, 66.5 और गुणे में कितना? 2 है, 2 कर दीजिए ऐसे। 2 5 10 को 0 हाथ में आया, 1 2 6 12 13 को 3 हाथ में लगा, 1 2 6 12 13, ठीक है ना। एक अंक पे दशमलव है, अंक पे दशमलव लगा लीजिए। आई बात समझ में? आपको कितना हो गया? 133 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 133 हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरह से आप पूरा गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। हम पूरा गुणा करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुणा किए 133 आ गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे इतना आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे इतना आ जाएगा। फिर 8 का गुणा 75.5 में करेंगे यहाँ पर,
604 आ जाएगा। फिर 7 × 78.5 करेंगे, यहाँ पे 559.5 आ जाएगा। फिर 4 × 81.5 करेंगे, आपको 326 आ जाएगा। फिर 2 × 84.5 जब करेंगे 169 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका लंबा था, इसलिए इसको यहाँ पे करके रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहीं पर आप यहाँ पे आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लीजिए। तो लिखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका जो मान होगा इसको जोड़ने कितना आएगा, जोड़ ले रहे हैं इसको हम अभी। अब इसका जो हम जोड़े हैं इसको आया होगा कितना 22, ठीक है ना, 2277, ठीक है ना, मतलब 2277 आ गया, ठीक है ना। और आपका अपाई का मान यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे समांतर माध्य बराबर, ठीक है ना, माध्य मतलब एक्स के बार, ठीक है, बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स आई, ठीक है ना, एक्स ए एक्स आपका एक्स आई हो गया। उसके बाद सिग्मा एफ आई मान कितना है इसका मान है 2277 और बटे एफ आई का मान कितना है 30 है, ठीक है ना, 30 है। जब आप इसमें आप जब भाग देंगे, ठीक है ना, जब इसमें भाग देंगे आप आएगा कितना का 75.9 आएगा। ये आपका जगह समांतर माध्य हो जाएगा। आई बात समझ में? आप इसको भाग कर लीजिएगा, इतना भाग करने पर आपका आएगा। आई बात समझ में? अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन है, कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, ठीक। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था। यही जो हमारा दिया है यही हमारा था, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो दिया है आमों की संख्या, आपका वर्ग अंतराल सही दिया है। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल का मतलब होता है जहां से वह अंत हो रहा है वहां से फिर शुरू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20 से लेकर 30 तक, फिर में हो गया है, फिर ये 30 से लेकर 40 तक, फिर 40 से लेकर 50 तक, इस तरह से वर्ग अंतराल होता है। क्या देखिए आप 50 से 52 तक है ना, तो क्या फिर 52 से 55 तक है, नहीं है। यहाँ पे 53 से कितना है 55 है, फिर यहाँ 56 से 58 है। वर्ग अंतराल हमारा इस तरह से नहीं है। सबसे पहले हम इसको वर्ग अंतराल के रूप में बनाएंगे। आई बात समझ में? देखिए वर्ग अंतराल बनाने का तरीका हमारा क्या है, देखेंगे यहाँ पर साल, ठीक है, साल हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, ठीक है ना, अंतराल इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर लाइन से खींच लीजिए, ठीक है। कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम में से पहले आप बना लीजिए। ये हमारा एफ आई का रहेगा। अब यहाँ पे जो दिया है 50 से जो 52 दिया है, इसका वर्ग अंतराल बना लीजिए कितना 49.5 से, ठीक है, 52.5 तक, इतना कर लीजिए। फिर अब यहाँ से 52.5 से कितना आपका 55.5, ठीक है ना, इस तरह हमारा वर्ग अंतराल बनेगा। फिर 55.5 से कितना जाएगा, फिर 3 का इसमें है तो 3 आप जोड़ दीजिए, कितना जाएगा आपका 58.5, फिर 58.5 से हो जाएगा आपका 61.5, फिर 61.5 से, ठीक है, आपका जाएगा ना 64.5। इस तरह से हम बना लेंगे। आई बात समझ में? 64 तक था हमारा तो हम वहां तक बना लेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जो अभियाई का जो मान दिया गया उसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना, पहले से अब बना लीजिए इसको, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 15 है, 110 है, 135 है, 115 है, फिर यहाँ पे 25 है, ठीक है, ये हमारा अभियाई का मान है। इसके बाद क्या निकालना है आपको, एक्स आई का मान, एक्स आई का मान निकाल लीजिए यहाँ से। एक्स आई का मान कैसे निकलेगा, दोनों संख्याओं, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना है, ठीक है ना, इतना में आ जाएगा क्या एक्स आई का मान। अब जोड़िए इसको, देखिए जब आप 49.5 और 52.5 जब जोड़ेंगे आपको याद करना, देखिए हमें जोड़ दे रहे हैं 49.5 फिर 52.5, 5 5 10 को 0 हाथ में आया 1, 9 2 11, 12 को 2 हाथ में आया 1, ठीक है ना, 5 4 9 1 10, ठीक है ना, 102 हो जा रहा है और दशमलव यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका मतलब कुछ नहीं था। तो 102 में जब 2 से भाग करेंगे आप, अब कितना 51 आ जाएगा, कितना 51, यहाँ पे हो जाएगा 51। आई बात समझ ली। अब यहाँ पर करेंगे क्या, जब 51 यहाँ पे आ गया तो 3 का वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, इसमें 3 बढ़ाते हुए चले जाइए, 51 और 3 54 हो जाएगा आपका, 54 3 57, 57 3 60 हो गया, 60 3 63 हो गया। इस तरह से हम कर लेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, जब हमारा यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, एफ और एफ आई गुणे एक्स आई का मान,
ठीक है ना। अब इसमें इसका गुणा होगा इसमें, ठीक है ना। तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर जो हम गुणा किए हैं यहाँ पे गुणा करके हम लिखे हैं पहले से ही। इसका गुणा जब 51 गुणा 15 किए इतना आया, ठीक है ना। फिर 54 गुणा 110 किए इतना आया। गुणा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम मोबाइल से इसको गुणा हम कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद जो हमारा सिग्मा या पी का जो मान आया है इसका आया कितना 400। इसको जोड़ेंगे हम 400 आएगा। उसके बाद जो हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो हमारा मान आया जोड़ने पर, इसको जब हम जोड़े हैं तो कितना मिला हमारा 22,000, ठीक है ना 875, ठीक है ना 22,875 मिला है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे मध्य बराबर, ठीक है ना मध्य बराबर कितना सिग्मा एफ इंटू एक्स आई, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और बटे में सिग्मा एफ आई, और इसका जो मान है हमारा 22,875 भागा 400। जब आप इसमें भाग देंगे 400 से, आपको आएगा कितना 57.1875, ठीक है ना इतना आपका आएगा। उसके बाद जब इतना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पे जो आप दशमलव के बाद एक अंक है, अब यहाँ पे जो दशमलव के बाद जो यहाँ पे 8 है उसको आप 5 से हटाकर, ठीक है ना, देखिए दशमलव 57.1875 है ना। तो आप इसमें नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 57 अब 8 के बाद कितना है 7 है ना, तो 5 से अधिक है। जो यहाँ पर 8 है, 8 के आगे वाला जो अंक है 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक रहता है तो उधर की संख्याओं को हटाने के लिए एक हम इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे, 8 में जोड़ेगा आपको हो जाएगा 9, ठीक है ना। आपका जो आंसर आया 57.19। इस तरह हमारा ये मध्य निकल के आ गया। दोस्तों यदि मेरे पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।